नमस्कार, रोशन बाबू सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सिटी हलचल फटाफट में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में क्या कुछ खास रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जो ज़िंदगी है, हम सभी अपने आसपास की खबरों को जानना जरूर चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता। और इसी को देखते हुए हमने आरंभ किया है सिटी हलचल फटाफट। तो देखते हैं क्या रहा सिटी हलचल। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत पंजाब सरकार के विभागों में नौकरी के लिए पंजाबी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही नौकरियों में राज्य के लोगों को तरजीह दी जाएगी। वहीं राज्य के 36,000 कर्मचारियों को नियमित कर जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में मुख्य एजेंडा कर्मचारियों का रखा गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने पत्रकारों से साथ बातचीत करते हुए कई अहम फैसलों की जानकारी दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि 36,000 कर्मचारियों को नियमित करने की फाइल राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के पास 2 बार फाइलें जाती हैं। 2-4 दिनों में सभी को नियमित कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। चन्नी ने कहा कि कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मंगलवार को बैठक में चर्चा हुई। वेतन विसंगति पर सीएम ने कहा कि इस पर चर्चा हुई और एक कमेटी का गठन किया गया है जो शीघ्र ही सभी कर्मचारियों के साथ बैठकर अपनी रिपोर्ट जमा करवा देगी और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गीता जयंती महोत्सव के समापन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के समापन अवसर पर जिला प्रशासन पंचकुला और कृष्ण कृपा परिवार पंचकुला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशाल शोभा यात्रा को सेक्टर 2 स्थित श्री राम मंदिर से झंडी दिखाकर रवाना किया तथा स्वयं भी शोभा यात्रा में भाग लिया। यह विशाल शोभा यात्रा सेक्टर 4, सेक्टर 11, सेक्टर 10, सेक्टर 9, सेक्टर 8, सेक्टर 7 डिवाइडिंग रोड और गीता चौक शालीमार से होते हुए सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे पिंजौर कालका मेन रोड पर फॉरेस्ट के सामने बाइक पर सवार 3 नकाबपोश ने दुकान बंद करके घर जा रहे पिंजौर मेन बाजार के मंगलम ज्वेलरी दुकान के मालिक हरीश ओहरी को घेरकर उसे गोली मारकर उसके हाथ से बैग व गले में से सोने की चेन छीनकर भागे। घायल ओहरी गोली लगी घायल अवस्था में खुद ही घटनास्थल से ऑटो में बैठकर कुछ दूरी पर पुलिस थाने पहुंचा, जहां पर पुलिस ने उसी समय उसे सेक्टर 6 पंचकुला के अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिंजौर कालका मेन रोड पर फॉरेस्ट के पास बंगला बस्ती के सामने बाइक पर सवार नकाबपोश लड़कों ने स्कूटी के आगे बाइक लगाकर उसे गिरा दिया। हरीश का बैग छीनने लगे तो हरीश ने एक लड़के को पकड़ लिया। इतने में दूसरे ने कहा कि गोली मार गोली मार। जैसे ही लड़के ने हरीश पर दाईं जांघ पर गोली मारी तो उसने बैग छोड़ दिया। तीनों लड़के बाइक पर सवार होकर कालका की ओर चले गए। उसी समय हरीश ने एक ऑटो को रोककर थाने में पहुंच गया, जहां थाना प्रभारी रामपाल सिंह ने हरीश के परिवार को फ़ोन करके उसे सेक्टर 6 पंचकुला अस्पताल पहुंचाया। खून ज़्यादा बहने के कारण डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। घटना पर डीसीपी पंचकुला मोहित हांडा भी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल की जांच की और घटना की जानकारी देते हुए कहा कि घायल हरीश ओहरी की हालत स्थिर है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक ज्वेलर जो एक्टिवा पे अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे, उनसे छीना झपटी की 3 बाइक सवार लोग थे और जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो फिर नीचे उनकी जांघ पे उन्होंने फायर किया। उनको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई रेफ़र किया। फ़िलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हमारी जो सभी टीम्स हैं वो इसकी जांच में जुट गई हैं, जो फॉरेंसिक टीम्स हैं और बाकी जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं, और जो इसमें ज़रूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे और टीम्स अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। सर लूट हुई है, कोई नकदी वगैरह भी है या सिर्फ एक सोने की चैनी? अभी जो उनकी डिटेल स्टेटमेंट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये बताया जा रहा है प्राइमा फेशी कि एक बैग और एक उनका गले की जो चेन है वो इस वारदात में है
पर जो डिटेल्ड उनकी स्टेटमेंट दी जाती है उसके बेस पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पंचकुला नंबरदार एसोसिएशन ने बुधवार को मानकबरा गांव में स्थित गुरुद्वारा साहिब में बैठकर अपनी मांगों को लेकर कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को ज्ञापन सौंपा। नंबरदारों ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व विभाग ने 23 नवंबर को पत्र जारी किया है, जिसमें नए नंबरदारों और सर्वदा नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। पत्र के चलते प्रदेश भर में नंबरदारों में रोष है। अंग्रेजों के टाइम से भी पहले की नंबरदारी प्रथा चलती आ रही है। नंबरदार सिर्फ अपने मान सम्मान के लिए ही नंबरदार की नियुक्ति की गई थी। अब ये सरकार सरबराही नंबरदारी और नई नंबरदारी पर नियुक्तियों पर इस सरकार ने पूर्णतः रोक लगा दी थी नवंबर 2012 को। अब सभी पंचकुला जिले के नंबरदारों ने इकट्ठा होकर आज प्रदीप चौधरी को ज्ञापन दिया, हल्के के विधायक को, कि विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए और हम सभी नंबरदार इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे और आंदोलन भी करेंगे अगर हमारे साथ सरकार ने ये जबरदस्ती की। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि नंबरदारी लंबे समय से चली आ रही है। नंबरदार प्रशासन व जनता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार बनी हुई है, जनता के ऊपर अपने फैसले थोपने पर लगी है। उन्होंने कहा कि नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगाना निंदा की बात है। पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर सुनील जाखड़ द्वारा कैंपेन कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। यह बैठक सेक्टर 15 स्थित कांग्रेस भवन में होगी। टीचरों के प्रदर्शन पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि यह मौका नहीं है कि इस समय यह बात की जाए, क्योंकि बैठक काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि उन्हें सुनील जाखड़ का न्योता मिला था, जिसके बाद वे अपनी जिम्मेवारी समझते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, ताकि किस तरह से संगठित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस की लड़ाई लड़ी जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई है और हमेशा लोगों की आवाज़ बने रहेंगे, लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है। उन्होंने धरनों पर कहा कि हर किसी का हक है धरना, अपना विरोध जताना। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ जारी की गई चार्जशीट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए खारिज कर दिया है और इसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। बुधवार को भाजपा कार्यालय कमलम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कांग्रेस की चार्जशीट के मुकाबले अपनी वर्कशीट पेश की। इस अवसर पर उनके साथ चंडीगढ़ की सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद इंदुबाला गोस्वामी, निवर्तमान मेयर रविकांत शर्मा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन, मंडल प्रधान विजय शर्मा, पार्टी प्रवक्ता कैलाश जैन मौजूद थे। सूद ने कांग्रेस की चार्जशीट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान सेक्टर 22, 45, 48 की सिविल डिस्पेंसरी को अपग्रेड करके सिविल अस्पताल का दर्जा दिया गया है। सेक्टर 48 में 100 बेड तथा मुलाय में 80 बेड का अस्पताल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीजीआई का विस्तार करते हुए एडवांस ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा शहर में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से जीएमसीएच 32 में एमबीबीएस की सीटों को 50 से बढ़ाकर 200 किया गया है। सूद ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान चंडीगढ़ में 11 नए सरकारी स्मार्ट स्कूल खोले गए हैं और 5 निर्माणाधीन है। स्मार्ट स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, भविष्य में चंडीगढ़ के सभी स्कूलों को स्मार्ट बनाने का भी काम चल रहा है। चंडीगढ़ में भाजपा के निवर्तमान मेयर रविकांत शर्मा ने कहा है कि चंडीगढ़ की जनता जानती है कि चंडीगढ़ को विकास की गति किसने दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को घाटे से उबारकर फायदे में कौन लेकर आया। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब जानती है। एक बार फिर जनता भाजपा के उम्मीदवारों को जिताकर बहुमत के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लेकर आएगी और मेयर भाजपा का ही बनेगा। चंडीगढ़ को हम नंबर 1 बनाएंगे। वार्ड नंबर 17 में मेयर रविकांत शर्मा भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में है, जिनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से है। रविकांत शर्मा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 5 सालों में बहुत काम किए हैं। 1 साल से चंडीगढ़ का मेयर वह हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने चंडीगढ़ का विकास किया है और पहले जितने भी भाजपा के मेयर रहे हैं उन्होंने भी चंडीगढ़ के विकास को प्राथमिकता दी है। चंडीगढ़ 66वें नंबर पर आया है।
तो आप आने वाले साल में देखेंगे चंडीगढ़ पहले या दूसरे नंबर पाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ को जोरदार विकास दिया जा रहा है। चंडीगढ़ को जो साफ सुथरा बनाने की अहम भूमिका दी गई है, कांग्रेस ऐसी भूमिका कभी नहीं दे सकती थी। डार्क स्पॉट पर लाइट लगवाई गई, कैमरे लगवाए गए, डिजिटल कैमरे हैं। गाँवों में विकास की गति को तेज किया गया है। आने वाले दिनों में 24 घंटे पानी मिलेगा। लोगों को भाजपा की उपलब्धियों को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस की आम आदमी पार्टी बी टीम है। यहां पर आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद दिल्ली से अपने घर की ओर लौट रहे किसानों का योद्धाओं की तरह सम्मान किया जा रहा है। बुधवार को किसानी आंदोलन में पिछले 1 साल से डट रहे परिवार समेत दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहे परमिंदर सिंह वैदवान और अन्य किसानों का ट्रैक्टर और सोने की मुंदरियां देकर सम्मान किया गया। इस संघर्ष के दौरान उन्होंने दिन रात एक किया। गांव कुंबड़ा के गुरुद्वारा साहिब में आयोजित समारोह के दौरान किसानों की लंबी आयु और तरक्की के लिए अरदास की गई। इस दौरान पूर्व मेयर कुलवंत सिंह और पार्षद रविंदर बिंद्रा की ओर से किसानों को सिरोपा और मुंदरियां देकर सम्मान किया गया। साथ ही ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी गई। बता दें कि जब से कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, परमिंदर वैदवान उसी दिन से अपने परिवार समेत दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और बॉर्डर पर लगातार लंगर लगा रहे थे। सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम के बावजूद भी वह घर नहीं लौटे। पंचकुला में किडनैप कर एक युवक को नंगा कर पीटने और वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। सेक्टर 20 के थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वीडियो बनाने और मारपीट करने वाले चारों बदमाशों को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। चारों की पहचान सोनू गुप्ता, सोनू पादरी, अशोक कुमार और अमित मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों को मंगलवार कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक सेक्टर 19 में रहता है। कुछ दिन पहले आरोपी सेक्टर 14 निवासी सोनू गुप्ता के बारे में उसने पुलिस को मुखबरी दी थी। इसी वजह से सोनू पीड़ित ने उसके साथ रंजिश रखी। आरोपी सोनू ने युवक के बारे में उसके दोस्तों से पूछताछ की। सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे शिकायतकर्ता और उसका दोस्त बदनपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के पार्क में बैठे थे। दोस्त करण के फ़ोन पर अशोक का कॉल आया और शिकायतकर्ता के बारे में पूछा। कुछ देर बाद आरोपी सोनू गुप्ता, अशोक मान सिंह और सोनू नेपाली और एक अन्य युवक पार्क में कार में सवार होकर पहुंचे। इसके बाद वह पीड़ित युवक को नालागढ़ रोड स्थित एक गोडाउन की बेसमेंट में ले गए। वहां चारों ने पहले शराब पी और उसके साथ मार की पीट की। आरोपियों ने पहले उसके कपड़े उतार दिए और उसे नंगा करके वीडियो बनाई। इसके बाद आरोपी ने वहां से फरार हो गए। किसी तरह से बचता बचाता युवक सड़क पर आया। सड़क पर भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ को इकट्ठा होता देखते आरोपी वहां से फरार हुए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से 1 दिन के रिमांड पर इन्हें लिया गया है। उस समय ऐसा था, एक रोशन नाम का लड़का था नेपाली, जो जोबेपुर में रहता था। इनके साथ किसी बात को लेकर ना खैसा वैसी हो गई। इनको पता लग गया, 3-4 लड़के थे जो भी ये हमारा मतलब इसने कहीं पर नाम लिया, अभी ऐसा काम करते हैं ये। तो उसको तक में इसको यहाँ से जोबेपुर पार्क से इन्होंने उठा लिया। इसको उठा के तो इसको ले गए पिंजौर साइड में, वहाँ इसके साथ मार पिटाई करी और इसको नंगा करके इसकी फ़ोटो वगैरह खींची। फिर ये इनसे छुट के बाहर रोड पे आ गया। किसी पब्लिक वाले ने एम्बुलेंस पे फ़ोन कर दिया, वो अपना हॉस्पिटल में ले गए इसको। डॉक्टर का वहाँ से फिर फ़ोन आया था, तो हॉस्पिटल में जाके इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हमने। तो इसने बताया 3-4 लड़के थे जिन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी है। तो हमने अपना इनको राउंड अप किया। 3-4 लड़के को तो 5 लड़के थे, एक लड़का भी नहीं मिला जो मोबाइल छोड़ के जा रहा है। 1-2 दिन में उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। इनको पेश कर दिया कोर्ट में, 1 दिन का जुडिशल रिमांड मिला इनका। वीडियो है बनाई है इन्होंने और है रिकॉर्ड में है, इन्होंने नंगा करके मारा इसको जी, तो हमारे पास है रिकॉर्ड में। डेंटल सर्जन भर्ती घोटाला मामले में बुधवार को कांग्रेस की हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा व कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता की।
कुमारी शैलजा ने कहा कि रणदीप ने सरकार के कई घोटालों को उजागर किया है। HPSC के हर पेपर में घोटाले किए जा रहे हैं। युवाओं के साथ धोखे पे धोखा हो रहा है। कांग्रेस ने घेराव के बाद हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर प्रेशर में आ गई और अनिल नागर को बर्खास्त किया गया। भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि दोनों के बीच क्या रिश्ता कहलाता है, सरकार को कौन जांच से रोक रहा है, यह मुख्यमंत्री की सहमति के बिना नहीं हो सकता। 29 दिन बीत जाने के बाद भी डेंटल सर्जन पेपर रद्द नहीं हुआ और ना ही HCS पेपर रद्द हुआ है। HSSC में विजिलेंस ने झांका तक नहीं। डेंटल सर्जन, ANM, VLDA में आरोपी किसी कैंडिडेट को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। खानापूर्ति के लिए कुछ कैंडिडेट को नोटिस जारी किए गए हैं। विजिलेंस की टीम हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जांच करने नहीं गई और ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला रफा दफा करने का प्रयास किया गया। पाकिस्तान और भारत के 1971 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर वॉर वेटरन्स की मौजूदगी में एक किताब वॉर इन द ईस्ट, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 का विमोचन किया गया। इस किताब को वीर चक्र विजेता कर्नल रणबीर सिंह ने लिखा है। कर्नल रणबीर सिंह ने इस युद्ध के सिपाही थे और 4 राजपूत रेजिमेंट में मेजर थे। यह किताब भारतीय सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और मरणासन भावना को दर्शाती है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और अपने जीवन में उठाए गए जोखिम वाली खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया और इस किताब के माध्यम से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के अत्याचारी शासन से बांग्लादेश की मुक्ति की व्यथा भी इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। इस मौके पर सेवानिवृत्त वॉर वेटरन्स मौजूद थे, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल भूपिंदर सिंह, PVSM पूर्व उपराज्यपाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग और अन्य सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कर्नल रणबीर सिंह ने कहा कि इस किताब में भारतीय सैनिकों की वीरता और जूनियर स्तर पर उनके नेतृत्व की गाथा भी मिलेगी। यही वीरता थी जिसके सामने 16 दिसंबर 1971 को रिकॉर्ड 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारतीय सेना ने उन्हें युद्धबंदी बना दिया था। पंजाब में विधानसभा चुनावों की शुरुआती तैयारी का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर पहुंची। टीम की अगुवाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील चंद्रा कर रहे हैं और उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और अनूप पांडे भी हैं। टीम में 3 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल हैं। 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर यह टीम विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेगी। इसमें मतदान व्यवस्था से लेकर वोटर लिस्ट और मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था जैसी तमाम व्यवस्थाओं की रिपोर्ट इकट्ठा की जाएगी। टीम इसके लिए पंजाब में अलग अलग विभागों के अधिकारियों से बातचीत भी कर रही है और अन्य जानकारियां भी इकट्ठी कर रही है। इसके बाद ही विधानसभा चुनावों के लिए पंजाब की रूपरेखा तैयार की जाएगी। चंडीगढ़ कांग्रेस ने नगर निगम चुनावों के मद्देनजर अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र को कांग्रेस के नेता पवन कुमार बंसल, पंजाब व चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने रिलीज किया। इस संकल्प पत्र में कांग्रेस ने कुल 18 वायदे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह बहुमत से जीतते हैं और उनका मेयर बनता है तो वह इसको लागू करेंगे। संकल्प पत्र में सबसे बड़ी बात कही गई है कि चंडीगढ़ में किसी भी रेजिडेंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब तक भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा चंडीगढ़ में टैक्स या फिर सीवर सेस को कम किया जाएगा। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया और कहा कि चंडीगढ़ में सब कुछ फ्री देना संभव नहीं और आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। केजरीवाल पहले दिल्ली में देखें, जो वायदे उन्होंने दिल्ली में किए थे वह जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुए हैं।
वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि भाजपा आरोप लगाकर फरार हो जाती है। डंपिंग ग्राउंड पर भाजपा लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। वह इसको लेकर भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद को ओपन डिबेट की चुनौती भी देते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में सभी पार्टियां बड़े बड़े वायदे कर रही हैं और लगातार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इसी बीच बुधवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता हरमोहन धमन भी इस प्रेस वार्ता में नजर आए। धमन ने कहा कि प्रेस वार्ता के दौरान कि अब जनता भ्रष्टाचार और भाजपा और कांग्रेस के 25 साल के कुशासन से तंग आ चुकी है। नगर निगम में भ्रष्टाचार बढ़ा है और हर बार भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाते हैं, लेकिन यह वायदे अपने पूरे नहीं करते। इसलिए चंडीगढ़ की जनता अब एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देगी। आम आदमी पार्टी को मौका देने के बाद जो भी पार्टी द्वारा वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। पंजाब रोडवेज पीआरटीसी पनबस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। बुधवार को खरड़ हाईवे जाम कर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कैबिनेट मंत्री राजा अमरिंदर वड़िंग के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने सूबा अध्यक्ष रमेश सिंह गिल ने कहा कि घर घर रोजगार देने का वायदा करने वाली सरकार ने पिछले पौने साल में सिर्फ लारे ही लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। हर बार उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सिर्फ झूठे आश्वासन देकर टाइम पास किया जाता है। जबकि 8000 कर्मचारी सड़कों पर हैं और किसान जत्थेबंदियों की ओर से उन्हें समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं की जाती तो आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज किया जाएगा। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के लिए जुड़ने के लिए, जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव पर आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक और बहुत कुछ लाइव इवेंट्स और चुनाव की विशेष गतिविधियां। तो इन सबको जानने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।